बारिश के बाद बदलते मौसम में कई बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। संदिग्ध डेंगू, मलेरिया, खांसी, जुकाम के साथ साथ सरकारी अस्पतालों में इन दिनों आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। इस तरह की बीमारियों का मुख्य कारण संक्रमण है। संक्रमण के कारण होने वाली बीमारियों में एक आम बीमारी है कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू। बारिश के बाद आई फ्लू की जो बीमारी फैलती है उसे चिकित्सकीय भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आंखों की निचली व ऊपरी पलकों की बाहरी परत को कंजक्टिवा कहते हैं। इसमें वायरल, बैक्टीरियल व एलर्जिक संक्रमण कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। इसमें आंखें लाल लाल हो जाती हैं, उनमें जलन होती है, आंखों से चिपचिपे द्रव का निकलना व आईलेस जुड़ने को एलर्जिक संक्रमण माना जाता है। इसकी शुरुआत खारिश से होती है, आंखों से पानी भी निकलता है और दर्द भी होता है। यह छूने से फैलने वाला रोग है, इसलिए संक्रामक भी है। यह संक्रमण 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। इसके बावजूद लालिमा बढ़ने पर चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। रीवा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीएल मिश्रा ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। पूरे देश प्रदेश के साथ ही रीवा जिला में भी आई फ्लू या वायरल कंजक्टिवाइटिस के केस बढ़ रहे हैं। हमारे जिला अस्पताल में ही 20 से 25 केस रोज आते हैं, जिसमें आंख लाल हो जाती है, चपक जाती है, कई बार पानी आने लगता है, आंख गड़ती है, किरकिरी जैसे लगने लगती है। तो इसमें ये पुअर पर्सनल हाइजीन जिसको बोलता है आदमी, स्वच्छता के अभाव में ये होता है। और यदि घर में 4-5 सदस्य रहते हैं, एक को किसी को हो गया, वही टॉवेल, वही तौलिया, रुमाल यूज करेंगे तो दूसरे को भी होने का खतरा रहता है। यहाँ तक कि एक व्यक्ति यदि एक हाथ से अपनी एक आंख पोंछा, उसी आंख से दूसरी आंख भी पोंछ लिया तो दूसरी आंख में भी तत्काल हो जाएगा। तो ये इसमें हर वर्ष ही होता है, कोई नया पहली बार नहीं हुआ है। मैं 10 वर्षों से अधिक से देख रहा हूँ। इस मौसम में थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और थोड़ा सा जैसे स्कूल में कल बड़ा स्कूल के प्रिंसिपल साहब फ़ोन किए थे रायपुर ब्लॉक अंतर्गत, उनको सुझाव दिया था। हमारे यहाँ हर ब्लॉक में नेत्र सहायक हैं, उनकी ड्यूटी हमेशा नेत्र के संबंध में, चाहे मोतियाबिंद की जांच हो, इलाज हो, चश्मे की जांच हो या इस तरह का फैले बीमारियां आँख की, तो वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ देखा जाता है। और जो हमारे आँख की दवाइयाँ रहती हैं आई ड्रॉप्स डालने की, वो दिया जाता है, परहेज बताया जाता है। तो विद्यालय में प्रिंसिपल साहब को कहा छात्रों के बीच में थोड़ा सा दूरी बना लें और ये ठीक हो जाता है। 3-4 दिन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी बढ़ रहा है, तो अभी तो रहेगा ही, लेकिन सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, हम लोग जागरूक रहेंगे, किसी खतरा नहीं रहेगा। दूसरा, नीम हकीम जो डॉक्टर रहते हैं झोला छाप, उनसे बच के रहें। कई लोग अपने आप बाज़ार से जो दवा ले आते हैं आँख में डालने की, मेडिकल स्टोर से पूछकर, तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर दिखाएं और परामर्श लें। जागरूकता अभियान तो हर गांव में हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, जितनी भी बैठकें हैं सेक्टर बैठक, उसमें निर्देश दिया गया है। मीडिया में भी हमारे जिला में नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नेहा तिवारी का बयान और हमारा भी अखबारों के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया में भी दिया था, उसके माध्यम से आप सबके सहयोग से जन जन तक आ रहा है। फिर भी ये सबको जन भागीदारी की बात है, ये सबको प्रयास करना चाहिए। केवल अकेले स्वास्थ्य विभाग ये पूरा कार्य नहीं कर सकता। जब तक सब सहयोग करेंगे, जनप्रतिनिधि कहीं भी जाते हैं अपनी बैठकों में या समाज सेवी बैठक लेते हैं या आप सब कोई बात रखते हैं, तो वहाँ ज़रूर इस बात की चर्चा करें। निश्चित रूप से हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे। नहीं, इससे भी ज़्यादा तेज़ी से विगत वर्षों में हुए हैं। कोई ये पहले तो अभी तो कम से कम हम लोग 4 लोग बैठे हैं, एक को भी नहीं है। लेकिन 4-6 साल पहले मुझे याद है कि हर 1-2 व्यक्ति के बीच में एक को रहता था। पूरे परिवार के लोग पीड़ित थे। तो इस तरह चिंता का विषय हो ऐसा नहीं है, कुछ भी थोड़ा बहुत है तो वो हम नियंत्रित कर लेंगे। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, आगे फिर इसको चलाएंगे। सर, क्या ये छोटे बच्चों को भी अपने चपेट में ले रहा है? आँख तो जिसके आँख है तो आँख आ सकती है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, बेलौनी किसी को भी हो सकती है। तो सलाह यही है कि कुनकुने पानी से आँख धोएं और चिकित्सक को दिखाकर ज़रूरत पड़ेगी तो आँख की दवा आई ड्रॉप्स का उपयोग करें। थोड़ा अन्य सदस्यों से, कोरोना जैसे हम लोगों ने कितनी दूरी बना कर रखा था, तो उसी का पालन तो थोड़ा हमेशा करने पड़ेगा। अभी संक्रामक बीमारियां जिस तरह से प्रकृति का नियम है
कि कुछ न कुछ ये वायरस बीमारियां तो आएंगी ही, एक जाएगी दूसरी आएगी, तो उसको हम लोगों को सचेत रहना पड़ेगा। नहीं, देखने से नहीं पड़ता है, यदि नज़दीक रहेंगे ज़्यादा समस्या तो, यदि कई हाथ मिलाया हमने आपसे, मुझे आँख आई है तो हाथ मिलाएंगे तो वही वायरस आपके भी होगा, और आँख यदि पहुँचते हैं, आँख में हाथ लगाते हैं तो होने का खतरा रहेगा। निश्चित रूप से ब्लैक चश्मा लगाने से लाभ मिलेगा। मलेरिया से उसमें अभी ये जून जुलाई माह में मलेरिया के केसेज भी ज़्यादा रहते हैं, और हमें खुशी है कि 10-20 वर्षों में जो हर घर में एक मलेरिया की मरीज रहा करते थे और एक चारपाई बिछी रहा करती थी मलेरिया के लिए, काफ़ी जागरूकता से ही, जन भागीदारी से ही, आप सबके प्रयास से और हम स्वास्थ्य विभाग के प्रयास से, भारत शासन और मध्य प्रदेश शासन के लगातार प्रयास से, जागरूकता के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से 95% से ज़्यादा मलेरिया नियंत्रित हो चुका है। बहुत थोड़ा सा बचा है। निश्चित रूप से हम कुछ वर्षों में मलेरिया मुक्त, पोलियो मुक्त की तरह मलेरिया मुक्त भी होगा हमारा भारत। पिछले साल ही जैसे 18 केस थे, आज जून की स्थिति में 18 केस मलेरिया के पॉजिटिव आए थे, लेकिन इस साल केवल 6 ही आए हैं। फैल्सीपेरम के केस, जो जटिल मलेरिया होता है, 4 केस, तो इस साल 2 ही आए हैं। लेकिन उसी की तरह मच्छर से जनित बीमारियां, जो डेंगू, चिकनगुनिया, ये भी हैं। ये थोड़ा सा मलेरिया की तुलना में ये ज़्यादा घातक हैं। और पिछले साल अब तक में 5 केस जो डेंगू के थे, अभी 24 केस हैं, और उसमें 24 में हमारा 50% यानी 12 केस लगभग शहर के हैं और 12 में हमारे पूरे ज़िला के हैं। और इसको हम लोगों को जागरूकता का सतत प्रयास रूप से हमारा मलेरिया विभाग, अन्य विभाग, शहरी अर्बन क्षेत्र में हमारी कमिश्नर नगर निगम मैडम और उन्होंने टीम बनाया हुआ है लार्वा सर्वे करने के लिए। जहाँ भी केस निकलता है वहाँ सर्वे हम कराते हैं और उसकी देखभाल करते हैं। मृत्यु कोई भी नहीं हुई है, ये हम सब लोगों के लिए खुशी की बात है। लेकिन ये भी ना हो, उसके लिए गमले में पानी भरा है हमारे पास, घरों के पास पानी एकत्र होता है। टायर रखे हुए, पुराना टायर क्यों रखते हैं घर में, उसको हटा दीजिए। उसमें पानी पड़ा है, गमले में पानी भरा हुआ है, गड्ढे में रखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से, नाद में बहुत हम लोग रखते हैं, नाद जानवरों के लिए, पशुओं के लिए, तो पानी उसका चेंज करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज भर दिया तो 15 दिन तक वही पानी भरा रहे। चेंज करते रहेंगे तो वहाँ मच्छर के लार्वा नहीं पनपते हैं, तो निश्चित रूप से हम डेंगू को भी नियंत्रित कर पाएंगे। हाँ, जागरूकता रथ अभी मंत्री जी ने रवाना किया था, पूर्व मंत्री जी ने, राजेंद्र शुक्ला जी ने, चिरहुला में जो कार्यक्रम दस्तक अभियान था 18 तारीख को, वो जाएगा गांव-गांव और वहाँ पर इसकी बात करेंगे। हमारा संदेश जन जन तक पहुँचेगा, लेकिन जन जन तक संदेश पहुँचने के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है। देखिए, बहुत हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ा करते थे तो घर घर स्प्रे हुआ करता था DDT का, तो DDT का रेजिस्टेंट हो गई मलेरिया। तो वही मतलब कि अब DDT भी हम छिड़कते रहेंगे, वो मलेरिया न मरेंगे और आगे चल के हम लोगों के लिए बहुत संकट हो जाएगा। उसी तरह से जैसे सारे चोर डाकू बन जाएं, चोर की गुणवत्ता और डाकू की गुणवत्ता तो समझते हैं, डाकू बहुत घातक है। तो उसी तरह से ये हमारा DDT का निष्क्रिय न हो। जब कोई विशेष कहीं एपिडेमिक होता है या ज़्यादा संख्या में केस निकलते हैं तो वहाँ शासन करती है, लेकिन वो DDT छिड़काव शासन स्तर से बंद कर दिया गया है। मच्छरदानी की जो बात किया, अच्छा, आज मेरे मन की बात आपने कहा। मैं तो बहुत समर्थक हूँ, यदि घर में हर व्यक्ति लोग मच्छरदानी लगाने लगें तो निश्चित रूप से मलेरिया, डेंगू ये सब खत्म हो जाएंगे कुछ ही समय में। लेकिन आदत डालें, घर में चाहे ठंडी में रजाई ओढ़ें, गर्मी में कूलर चलाएं, लेकिन मच्छरदानी अवश्य लगी रहनी चाहिए।